नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें हम लोग आज शुड पर पहुंचे हैं। शुड पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही शुड हैव पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। इसमें बहुत आपको बड़े बड़े सेंटेंस देखने को मिलेंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो कंपटीशन फाइटर मैंने चैनल का नाम है, जिसका नाम है कंपटीशन फाइटर नेम ऑफ सक्सेस बाय सुशील सर। आप इसको ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग समय न गवाते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं कि शुड एंड शुड है बेसिकली है क्या। इसका उपयोग जो होता है, वैसे तो अर्थ के रूप में देखा जाए तो ये चाहिए के अर्थ में इस्तेमाल होता है। चाहिए के अर्थ में शुड का इस्तेमाल होता है और चाहिए था, चाहिए था के अर्थ में शुड हैव का इस्तेमाल होता है। शुड जो होगा चाहिए के सेंस में और शुड हैव का मतलब चाहिए था के सेंस में। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मैंने समझा दिया। जब कोई चीज क्या सही है क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन या क्रिटिसाइज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें करनी होती है तो वहां पर हम शुड को यूज करते हैं। शुड हैव का यूज करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए था, मतलब आपको ये चीज करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। उस सेंस में शुड हैव का यूज करेंगे, आपने किया नहीं, आपको करना चाहिए था। तो इसका देखिए सिंपल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुड का देखेंगे। देखिए, जरूरत होती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि शुड का यूज करेंगे। किसी का मतलब मेरा मैं शुड पढ़ा रहा हूँ तो शुड की ही बात करूंगा यहाँ पर। और हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट में किसको एक ऑब्जेक्ट होता है और क्या एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद एक इसी यानी अदर चीजें जो होती है उनको लगाते हैं। शुड और निगेटिव में क्या होता है, इसी शुड के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है शुड हैव, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव का यूज करेंगे। निगेटिव है तो शुड के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा और एक्स्ट्रा चीजें लगाई जाएंगी। जब भी हैव आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे ही करेंगे। सेंटेंस देखते हैं जिसका आपको इंतजार है, जहां से चीजें आप समझ पाओगे। उससे यह काम करना चाहिए, तो उससे मतलब वह कोई व्यक्ति की बात की जा रही है तो ही, कोई लड़की होगी उससे यह काम करनी चाहिए तो सी कर देंगे। चाहिए के सेंस में तुरंत हम लोग यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। करना डू मीन्स होता है करना, वर्ब लगाएंगे क्या करना है, यह काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस जॉब या वर्क दोनों कर सकते हैं। उसे यह काम करना चाहिए। अगर मैं यही कहता उसे यह काम करना चाहिए था, जब मैं था का प्रयोग करता इसी तुरंत बाद उसे यह काम करना चाहिए था, तो मैं लगाता ही शुड हैव, तुरंत मैं हैव लगाता। और वर्ब का जो डू है ये इसकी जगह पे हम लोग डन करते, थर्ड फॉर्म करते और दिस जॉब ये कर देंगे। तो आप देखिएगा कि हैव है, शुड के बाद हैव है या कुड के बाद हैव है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, यही तो एरर देखना है, यही तो एरर पूछता है। आपको सेंटेंस बना के दे दिया, अब आप खोज रहे हैं कि यार यहाँ पर कहाँ कहाँ गलती है। हमको स्ट्रक्चर तो समझ में आना चाहिए कि हमको कहाँ पर क्या यूज करना है। इसका मतलब होगा उससे यह काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कहने का मतलब वो किया नहीं, उसे यह काम करना चाहिए था। नेक्स्ट है सुरेश को यह कहानी पढ़ना चाहिए। तो किसको पढ़ना चाहिए, सुरेश को, तो सुरेश सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना चाहिए, चाहिए के सेंस में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। पढ़ने के लिए रीड लगेगा, क्या पढ़ना चाहिए, यह कहानी।
यह कहानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा रीड दिस स्टोरी। सुरेश को यह कहानी पढ़ना चाहिए। अगर यही होता कि सुरेश को यह कहानी पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था, अभी तो कह रहा पढ़ना चाहिए। जैसे एक वो दे रहा है ना, कोई बात कह रहा है कि भाई करना चाहिए, एक बात रख रहा है कि तू सुरेश को यह कहानी पढ़ना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। एक कह रहा है कि सुरेश को यह कहानी पढ़ना चाहिए था, मतलब कि उसको पढ़ना चाहिए था लेकिन उसने पढ़ा नहीं, इसलिए कह रहा है पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुरेश लिखेंगे और यहाँ पे शुड हैव लगा देंगे। शुड हैव, फिर उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रेड रेड, वही होगा, स्पेलिंग वही होती है, बस पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। उस कवि को बनावटी हंसी नहीं हंसना चाहिए। पहले इतना करिए, क्योंकि पहले हमको सब्जेक्ट करना है और वर्ब करना है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। उस कवि को अपने साथी के शरारतपूर्ण मजाक पर बनावटी हंसी नहीं हंसना चाहिए। तो उस कवि को नहीं हंसना चाहिए। तो उस कवि का मतलब हो गया दैट पोएट। पोएट मीन्स होता है कवि। नहीं हंसना चाहिए, शुड के तुरंत बाद लगाओगे ना। ठीक है। मॉडल ऑक्जी वर्ब के तुरंत बाद लगाओगे नॉट, नहीं हंसना चाहिए। हंसना यहाँ अलग से नहीं लगेगा, बनावटी हंसी हंसना। इसके लिए एक वर्ड होता है स्मर्क, SMIRK, बनावटी हंसी हंसना। अब किस पर हंस रहा है भाई, अपने साथी पर नहीं, अपने साथी पर नहीं, अपने साथी के शरारतपूर्ण मजाक पर, इस पे हंस रहा है, शरारतपूर्ण मजाक पर। जब का की के से दो चीजें इस तरह से जुड़ी होती हैं तो का की के वाले के बाद जो होता है उसको पहले लिखते हैं मजाक पर, शरारतपूर्ण मजाक। तो एक दी प्रैंक, आजकल प्रैंक जैसा शब्द खूब प्रचलित है, यही होता है शरारतपूर्ण मजाक, प्रैंक करना, एट द प्रैंक। फिर उसके बाद हम का की के बारे में लिखेंगे ऑफ, जो रिलेशन होता है अपने साथी, अपने साथी मतलब हिज कलीग, कलीग मतलब साथी, अपने साथी के। ठीक है। तो अपने के लिए हिज लगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह कोई पुरुष है। ठीक है। अगर स्त्री होती तो मैं हर लगा देता एक वचन के साथ, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस अंधविश्वासी व्यक्ति को, देखिए ये सब्जेक्ट है, उस अंधविश्वासी व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए था। तुरंत सब्जेक्ट खोज कर हम तुरंत पीछे जाएंगे कि वर्ब क्या है। अब इतना तो मिल गया कि पहले हमको ये करना है, उस अंधविश्वासी व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए था। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए था, मानव बलि। इसको जो मिलेगा उसको लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट ये है मानव बलि, चढ़ाना का ऑब्जेक्ट क्या चढ़ाना, मानव बलि चढ़ाना। कहाँ चढ़ाना, वेदी पर। फिर लास्ट में सबसे पूछते हैं क्यों, खुश करने के लिए। तो पहले इतना कर लेते हैं, उस अंधविश्वासी व्यक्ति को। तो उसका मतलब होगा दैट, अंधविश्वासी को होता है सुपर स्टिशस, सुपर स्टिशस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी। अब व्यक्ति का पर्सन हो जाएगा, नहीं चढ़ाना चाहिए था। ठीक है। शुड का तो यूज है ही, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव है तो नॉट लगाओ। और ये जो था जो है ना, यही तो है हैव, नहीं चढ़ाना चाहिए था। चढ़ाना का हो जाएगा ऑफर, OFFER, ऑफर। लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ऑफर्ड हो जाएगा, क्योंकि जब भी चाहिए था आ गया, शुड हैव आ गया, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए क्या चढ़ाना, मानव बलि। मानव बलि हेकाटॉम, हेकाटॉम मतलब मानव बलि। कहाँ पर, वेदी पर, ऑन दी अल्टर। अल्टर मतलब एक चबूतरा जैसा हो गया, इस पे इंसान को लेटा दिया गया और इसकी बलि दे दी गई। तो ये होता है अल्टर, मानव बलि। क्यों, खुश करने के लिए, टू प्लीज। टू प्लीज मतलब होता है खुश करना। अब देखो खुश करना एक वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट के वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये इनफाइनाइट वर्ब होता है, जिसका सब्जेक्ट पर कोई जिसका मतलब जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह इनफाइनाइट वर्ब होता है।
तो इसका खुश करना, अब देखो, अब जब जब वर्ब आएगा तब तब उसका ऑब्जेक्ट पता करेंगे। खुश करना, किसको खुश करना? ईश्वर को, दी गॉड। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ मिला। ठीक है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट जहां मिलेगा उसको उसी के साथ लगाएंगे। जैसे यहाँ मिला था चढ़ाना, क्या चढ़ाना? किसको चढ़ा? मानव बलि। तो इसका ऑब्जेक्ट मानव बलि मिला। लेकिन खुश करना, किसको खुश करना? ईश्वर को। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ईश्वर मिला, तो इसके बगल लिख दिए। इस तरह से हम सेंटेंस करते हैं। तो ये निगेटिव हम लोग शुड या शुड हैव के बाद निगेटिव लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि दो तरह के होते हैं। एक यस या नो टाइप होता है, जब क्या शब्द पहले दिया हो, क्या शब्द जब पहले दिया हो, तो ऐसे में उस क्या का कोई अर्थ होता नहीं है। क्या मुझे अब अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए? वह बोलूँगा हाँ पढ़ाना चाहिए, नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसी को पहले लगा देंगे। तो इसमें हम करते क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, था वाले सेंस में हैव लगा देते हैं, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, था वाले सेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एक ही से क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे अब अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए? तो या तो हाँ पढ़ाना चाहिए या तो नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब जो है यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो उसको पहले लाएंगे। मुझे मतलब आई, पढ़ाना चाहिए निगेटिव है नहीं, तो तुरंत हम लोग वर्ब पे जाएंगे पढ़ाना। क्या पढ़ाना? अंग्रेजी पढ़ाना। इसका ऑब्जेक्ट मिला अंग्रेजी। अब का हो जाएगा नाउ। क्या मुझे अब अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए? और हम क्या कर सकते हैं? खैर, इसका अगर एक और बनाए इस तरह से, क्या मुझे अब अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, तो इसमें मैं था वाले सेंस में मैं शुड का यूज करूंगा और आई लगाऊंगा, यहाँ पर हैव लगा दूंगा। यहाँ पर क्या लगा दूंगा? हैव लगा दूंगा। टीच इंग्लिश नाउ, बस इतनी सी बात है। लेकिन एक गलती यहाँ पर हुई, टीच नहीं होगा, यहाँ पर होगा टैट। टीच नहीं होगा क्योंकि जब भी हैव लगेगा तब वहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, टैट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्या भारत के वीर सपूतों को देश की गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी जान बलिदान नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए? भारत के वीर सपूतों को। क्या शब्द पहले आया? तो सबसे पहले शुड लगाओ भाई, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट देखो, किसको बलिदान करना है? भारत के वीर सपूतों को। वीर सपूत का मतलब होता है द ब्रेव। ब्रेव माने बहादुर, वर्दी, वर्दी माने बहुमूल्य कीमती, शन, सन्स माने पुत्रों। तो वीर सपूतों, वीर सपूतों ऑफ इंडिया, भारत के, ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था कि जब कोई चीजें का की के से जुड़ी होती हैं, जैसे एक तरफ भारत हो गया का की के, एक तरफ हो गया वीर सपूतों, तो इसके बाद वाले को पहले लिखते हैं। वीर सपूतों द ब्रेव वर्दी सन्स, फिर का की के का ऑफ लगाएंगे, फिर भारत का इंडिया लगाएंगे। ठीक, नहीं करना चाहिए बलिदान। ठीक है, नहीं करना चाहिए, शुड आगे लग गया। यहाँ पे निगेटिव सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा? नॉट बचेगा। बलिदान करने का होता है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। क्या बलिदान नहीं करना चाहिए? क्या वीर सपूतों को अपनी जान, क्या बलिदान करना? अपनी जान बलिदान करना। सेक्रीफाइस के यहाँ पर सी हो जाएगा, सेक्रीफाइस। अपनी जान, क्या? अब देखिए वर्ब जब मैंने लगा दिया तो अपनी जान, क्या बलिदान करना? अपनी जान। तो यहाँ पर देखिए, अब अपनी की अंग्रेजी क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे का इस्तेमाल होता है, दे देम दियर, तो यहाँ हो जाएगा दियर। लाइफ्स, लाइफ माने जान, लेकिन बहुवचन है तो लाइफ्स हो जाएगा, प्लूरल है तो अपनी जान बलिदान करना।
अब देखिए लास्ट में पूछेंगे क्यों? देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए। तो पहले है बनाए रखने के लिए, पहले वर्ब लिखेंगे टू मेंटेन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए। अब जो भी वर्ब लगाते हैं उसका ऑब्जेक्ट उसके बाद लगाते हैं। किसको बनाए रखने के लिए? देश की गरिमा को। देश की गरिमा का मतलब होता है देश का सम्मान, द डिग्निटी ऑफ द कंट्री। देश की गरिमा, तो गरिमा का पहले लिखेंगे द डिग्निटी, DIGNITY, द डिग्निटी ऑफ, का ऑफ लगेगा, फिर देश का मतलब ऑफ द कंट्री, देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से आप सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए, फिर उसको समझिए, तब करिए। तुम्हें अब कहाँ जाना चाहिए? देखिए ये WH टाइप का है, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिख दो, बाकी सेम वही यस या नो टाइप वाला है। शुड लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, निगेटिव है तो नॉट लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, ATC, बाकी सब चीजें। तो सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले कर दीजिए। कहाँ? कहाँ का मतलब होता है वेयर। बस वेयर आपने लिख लिया तो चाहिए वाला सेंटेंस है, तुरंत शुड लगा दो। सब्जेक्ट देखो तुम्हें, तुम्हें जाना है तो यू। निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते, नहीं तो वर्ब लगा देंगे गो। उसके बाद नाउ, अब तुम्हें अब कहाँ जाना चाहिए? उस लड़के को इस दुनिया में क्या नहीं करना चाहिए? उस लड़के को क्या नहीं करना चाहिए भाई? तो जो भी नहीं करना चाहिए वो बताओगे, हाँ या ना वाला तो है नहीं। तो अब जब क्या बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखी जाएगी, और तुरंत इसके बाद बिना सोचे समझे शुड लगाओ, फिर सब्जेक्ट उस लड़के को। उस लड़के का मतलब दैट बॉय, उस लड़के को नहीं करना चाहिए। निगेटिव जब भी आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। करना, करना मतलब डू माने करना, वर्ब लगेगा। इस दुनिया में फिर केवल एक चीज बचता है इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या नहीं करना चाहिए। अगला सेंटेंस है, इस वर्ष कितने तीर्थयात्रियों को गंगा में पवित्र डुबकी लगाने जाना चाहिए? तो कितने तीर्थयात्रियों को जाना चाहिए? देखिए ये जो कितने है ना, यही सब्जेक्ट है। यही क्या है? यही सब्जेक्ट है, और यही प्रश्न भी है। भाई कौन जाएगा? तीर्थयात्री जाएंगे, लेकिन उसी के साथ कह रहा है कितने तीर्थयात्री। तो ये सब्जेक्ट और प्रश्न दोनों का काम करता है, तो इसी को हम सब्जेक्ट और प्रश्न दोनों जगह रखते हैं। तो कितने तीर्थयात्री, याद करिए जब मैं क्वेश्चन वर्ड बता रहा था कि कितने होते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन वर्ड बताया था उसमें कितना, कितना मैंने बताया था, एक बताया था हाउ मेनी, एक बताया था हाउ मच। हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी जहाँ पे गिनती कर सकते हो वहाँ पे हाउ मेनी लगता है, जहाँ पे गिनती नहीं कर सकते हो मात्रा दिखाना होता है वहाँ हाउ मच लगता है। यहाँ पर कितने तीर्थयात्री है तो तीर्थयात्री गिन सकते हो, यहाँ पे लगाओगे हाउ मेनी। हाउ मेनी तीर्थयात्रियों का होगा पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थयात्री, प्लूरल है तो पिलग्रिमेजेज लगाएंगे। कितने यात्रियों को, शुड चाहिए, गो जाना। ये देखिए सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ये प्रश्न का भी काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। कितने तीर्थयात्रियों को शुड गो जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ? गंगा में पवित्र डुबकी लगाने, डुबकी लगाने जाना चाहिए। डुबकी लगाने, जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है तो टू के साथ लगता है। कुकेक लगाने, आ, होली पवित्र डुबकी, होली डिप, होली डिप मतलब पवित्र डुबकी, ये DIP है, होली डिप। कुकेक आ होली डिप, पवित्र डुबकी। एक वर्ब के बाद जब भी दूसरी वर्ब हम लगा रहे हैं तो टू लगा रहे हैं जरूर, तो जाना चाहिए कहाँ? लगाने कुकेक आ होली डिप, एक पवित्र डुबकी, इन द गंगा, गंगा में, इन द गंगा, गंगा में।
तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अगला है, तुम्हें प्रतिवर्ष कितना पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो कितना, कितना का क्या लिखेंगे, हाउ, पानी है मात्रा बताएगा तो मच लगाएंगे, हाउ मच वाटर, कितना पानी। जब भी हाउ मच हाउ मेनी आता है तो इसके साथ इसका नाउन जरूर रहेगा। जैसे वहां तीर्थयात्री लिखे थे, हाउ मेनी के साथ ये देखिए तीर्थयात्री लिखे थे, अकेला नहीं है। वैसे यहाँ पर हाउ मच के साथ पानी है, पानी गिन नहीं सकते तो मच लग गया वाटर। अब देखिए वहां पर प्रश्न ये था और यही सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर किसको बर्बाद करना चाहिए, तुम्हें। तो सब्जेक्ट तुम्हें है और प्रश्न है कितना पानी, तो कितना पानी लिखेंगे प्रश्न, उसके बाद शुड लगाएंगे। और तब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट अलग से दिया है कि किसको बर्बाद करना चाहिए, तुम्हें, तो तुम्हें लिखना है। निगेटिव है तो नॉट लगाओगे। बर्बाद करना स्पॉइल या डिस्ट्रॉय, स्पॉइल या वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट सबसे अच्छा वर्ड है पानी बर्बाद करने के लिए, वेस्ट। तुम्हें कितना पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, बर्बाद करना वर्ब हो गया। प्रतिवर्ष यानी एवरी ईयर या पर ईयर, पर ईयर तुम्हें कितना पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो इतना ही था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको एक बार दो बार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और समझिए, बहुत ही मज़ा आएगा भी आगे, और भी जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। तो यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।